So hello, good afternoon everyone. So today we are here with another video, another session, you can say a learning session with us. So we will discuss today what is option trading. Okay. So we'll discuss the basic of the option trading and then we will discuss how this market works on this option trading. So basically option tradings are basically the contracts between a buyer and a seller, right? These buyers and the sellers, right? So basically, buyers pay a small premium, a very small premium to the seller, right? And both of them, buyers and sellers, have no obligations. In the sense कि no obligation का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, जैसे कि आप ऑप्शन ऑप्शन में आप जाते हैं, है ना, ऑप्शंस में जाते हैं उसमें निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, उसमें जाके आप लेफ्ट साइड में आपका जो है वो पुट होता है और राइट साइड में कॉल होता है और बीच में होती है आपकी स्ट्राइक प्राइस। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आपने क्या किया, कॉल का ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। तो कॉल का ऑप्शन बाय किया आपने, राइट, तो उसका आप देखते होंगे कि वहां पे प्रीमियम दिखाता है कुछ, है ना। मैं ओटीएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओटीएम की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आप कुछ प्रीमियम पे करते हैं, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन। उसी तरह से जब आप बाई साइड में, लेफ्ट साइड में जब आप जाते हैं बाई साइड में, तो आप वहां पे भी कुछ प्रीमियम पे करते हैं। सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायर्स जो है ना, कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, तो बायर्स जो है एक प्रीमियम पे करते हैं फॉर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और दे हैव नो ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि आप कभी भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो बिफोर एक्सपायरी, राइट। आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो आप इन एक्सपायरी डेट से पहले ही आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा लॉस हो रहा है, तो आप इमिडिएटली एग्जिट कर सकते हो विद इन द मार्केट आवर्स। जो आपका मार्केट आवर होता है 9:15 से 3:30 तक। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो कॉल बायर है और एक कॉल सेलर है। अब वो पार्टिसिपेंट्स जो बाइंग कर रहे हैं, कॉल की बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बेसिकली कहते हैं कि दे आर लॉन्ग, दे हैव लॉन्ग पोजीशंस। ओके। एंड वो पार्टिसिपेंट्स जो सेल कर रहे हैं, जो ऑप्शन की सेलिंग कर रहे हैं, दे आर दी शॉर्ट पोजीशन, वो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा जब बहुत सारे आप वीडियो देखोगे ना ट्रेडिंग के, तो आपको आएगा कि एफ आई ने लॉन्ग किया, डी आई ने शॉर्ट किया। तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बाइंग करते हैं, है ना, बाय द पोजीशंस, राइट, दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड लॉन्ग, they are making long positions। और जो सेलिंग करते हैं, दे आर मेकिंग शॉर्ट पोजीशंस। नाउ ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है, सॉरी, आर मेकिंग लॉन्ग पोजीशंस एंड आर मेकिंग शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ आपको समझ में आ गया कि दो तरह के लोग हैं, एक तो बाइंग हो रही है, एक सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब व्यू क्या होना चाहिए, हमारा व्यू क्या है, बेसिकली क्या है, जब आप कॉल बाई करते हो, जब आप कॉल को बाई करते हो, है ना, तो जब आप कॉल बाई किए, तो आपका व्यू क्या रहेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस आपने, जिस पे अपना आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है ना, उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो आपका व्यू क्या है, बुलिश है, राइट। अगर आप पुट बाई करते हो, तो आपका व्यू क्या है कि जो स्ट्राइक प्राइस है उससे मार्केट जो है नीचे है, ठीक है, ओके है। अब सेलर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, सेलर्स जो है
मार्केट की एक रेंज होती है, ठीक है। वो सेलर्स क्या करते हैं, अगर सेलर ने पुट सेल किया, है ना, पुट सेल किया मतलब ये है कि जो वो स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगा। वो सेलर का व्यू है कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। और अगर कोई सेलर है जो कि कॉल सेल कर रहा है, तो उसका ये व्यू रहता है कि मार्केट जो है उस कॉल के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाए। जैसे ही वो ऊपर जाएगा, वो उसका जो ये है प्रीमियम जो उसने पे किया है वो लॉसेस में होने लगे। तो ये फर्क होता है बाइंग और सेलिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये बुलिश है और ये बियरिश है। बुलिश कब होगा, जब आपका कॉल बाई करोगे तो आपका बुलिश व्यू होगा, या फिर पुट सेलिंग कर तो आपका बुलिश व्यू होगा। बियरिश व्यू कब होगा, जब आपका आपने पुट बाई किया या कॉल सेल किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपको पता है ऐसे भी क्या बोलता है कि 90% लोग जो है ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं एंड 10% को ही प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मार्केट जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, है ना, तो वो ऑप्शन बाइंग वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर रिटेल होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम यहाँ पे बहुत कम पे करना होता है फॉर दैट पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, बायर्स के पास रिस्क जो है लिमिटेड होता है, उतना ही रिस्क होता है जितना आपने उसका प्रीमियम पे किया है, राइट। लेकिन सेलर्स जो है, सेलर्स का जो प्रीमियम, जो बायर्स ने प्रीमियम पे किया वो सेलर को, तो सेलर जो है, सेलर्स के पास प्रीमियम जो मिलता है उसका जो प्रॉफिट का लिमिट होता है वो भी एक सर्टेन लिमिट होता है। ठीक है, अब अगर कोई सेलर है, बायर्स के पास प्रॉफिट होने का चांसेस अनलिमिटेड होता है, लेकिन सेलर्स जो है, सेलर्स के पास जो है लॉस होने के चांसेस अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिस्क जो है उनका अनलिमिटेड होता है। ये आपको समझ में आ गया। हाँ, जो बाइंग है उसका प्रीमियम तो कम होता है, लेकिन सेलिंग का प्रीमियम ज़्यादा होता है। बायर्स का प्रीमियम आपका होगा एट द मनी आपका हो सकता है 300 हो, डिपेंड अपॉन द वॉलेटिलिटी। ठीक है, 200 हो, 150 हो, वॉलेटिलिटी और ये ग्रीक्स वगैरह में मिला के बता रहा हूँ। लेकिन जो सेलिंग का जो प्रीमियम होता है इट कैन गो अप टू 1.5 लाख ऐसे करके प्रीमियम जाता है सेलिंग। तो सेलर्स जो है वो बेसिकली सेलर्स जो हैं वो मोटे पार्टी होते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, डीआईआईज होते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ पूरा पूरा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है, देखिए, ऑप्शन बाइंग में दो तरह की चीज़ें हैं, कॉल बाइंग और पुट बाइंग। ठीक है, कॉल बाइंग में आपका पर्सपेक्टिव व्यू एकदम क्लियर है कि आप चाहते हो कि जिस जगह पे मैंने परचेज किया है, जिस तरह पे मैंने इस स्ट्राइक प्राइस को मैंने लिया है वो प्रीमियम दे करके वहां से मार्केट ऊपर जाए। पुट बाइंग आप कब करोगे, जब आपका एक बियरिश व्यू है, आप पुट बाई करोगे उस स्ट्राइक प्राइस से आपका मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, वेरी क्लियर। ऑप्शन सेलिंग कब होती है, हाँ, आपका जो है सेलिंग कॉल ऑप्शन, वी अज्यूम दैट द मार्केट विल गो अप, will not go up beyond this level or beyond this strike price। ठीक है, मैंने लेवल लिखा है यहाँ, लेकिन आप समझ जाओ कि ये स्ट्राइक प्राइस। तो सेलिंग हम उस जगह पे करते हैं, we take the selling positions at that place जहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट जो है अगर कितना भी मूव करेगा तो इससे ऊपर मूव नहीं करेगा। अगर उससे ऊपर मूव करेगा तो आपका लॉस होना वहां पे शुरू हो जाएगा, सेलिंग। ठीक है, सो दैट इज ऑल गाइस। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक है और धीरे धीरे सीख रहे हैं और आपको भी बताते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टुडे, बाय बाय।